तो उसी औकात दिखाने वाली बात को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था सौर परिवार, ग्रह तथा उनकी स्थितियों के बारे में। आज हमारा दूसरा सेशन जो होने वाला था पृथ्वी, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम उनके उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, जो है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो आप उपग्रह के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जैसे उपग्रह ऐसा पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, यानी उनकी परिक्रमा करता है। यानी जो रेवोल्यूशन होता है वो उपग्रह करता है। किसकी? ग्रह की। उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रहों के पास अपने अपने उपग्रह हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का उपग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। आज का सेशन इसी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक जीवाश्म है। ठीक है, जब बहुत साल पहले पृथ्वी का ही एक अंश टूटकर अलग हुआ था और एक निश्चित दूरी पर इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करने लग गया था। जब इसने परिक्रमा शुरू किया तो उसके बाद से यहाँ पर अलग अलग क्या होने लग गए? बदलाव होने लग गए। जो किसी ग्रह पर कोई बदलाव होते हैं किसी किसी कारणों के लिए, उसमें आपका उपग्रह भी जिम्मेदार होता है। देखिए, चलो आगे पढ़ते हैं हम इन्हीं के बारे में। देखिए, सबसे पहला बदलाव तो है, जब हमको, आपने भी कभी कभी नोटिस किया होगा, आसमान में जब भी आप लोग क्या चांद देखते हैं तो कभी वो चांद बड़ा हो जाता है, कभी वो छोटा हो जाता है। देखिए, जब ये परिक्रमा करता है तो ये परिक्रमा बराबरी से नहीं करता है। यहाँ परिक्रमा करता है कुछ इस तरीके से। एक टाइम में तो क्या हो जाता है, यहाँ पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है, एक टाइम में सबसे दूर हो जाता है। यानी का यहाँ पृथ्वी के बिल्कुल गोलाई में नहीं, एक अगर एक सिराई में देखें तो एक अंडाकार तरीके से, जैसे यहाँ पर अंडाकार बना हुआ है ना, इस रूप में क्या करता है? इसकी परिक्रमा करता है। इसके बाद जैसे हम आगे पढ़ें, देखिए, जब यह परिक्रमा करता है तो यह कभी इसके सबसे पास आ जाता है और कभी कभी क्या चल जाता है? सबसे दूर चल जाता है। तो इस अवस्था को जब यह पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है, कौन? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। देखिए, आगे भी हम, पृथ्वी भी सेम इसी के जैसे सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज की दूरी के बारे में अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम उसके आगे अप लगा देते हैं, यानी अपभू। भू मतलब भूमि और अप मतलब दूर। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा दूर चले जाता है तो उस अवस्था को अपभू कहते हैं। लेकिन जब वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे उपभू कहते हैं। जब यह पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसकी दूरी 4.06 लाख किलोमीटर की होती है। और जब यह सबसे पास होता है, यानी उपभू अवस्था में होता है, कौन? आपका चंद्रमा, तो इसकी दूरी होती है 3,83,000 किलोमीटर दूर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी न्यून दूरी है। और जब भी आपको पूछा जाए तो ज्यादातर यहाँ पर न्यूनतम दूरी ही आती है किसकी? चंद्रमा की, जो हमसे 3,83,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जब यह इसकी परिक्रमा करता है तो हमको केवल चंद्रमा का केवल 56% भाग ही हमको केवल इसका दिखाई देता है। बाकी इसके क्या हो जाता है? पिछली साइड में हो जाता है। यहाँ पर ये इसकी पिछली साइड है जो यहाँ पर चले जाता है। हम इस साइड को हम कभी नहीं देख पाते हैं। किस कारण से? इसको भी आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो उस समय यह पृष्ठभाग, यहाँ साथ में इसका पृष्ठभाग हमको दिखाई नहीं देता है। यह परिक्रमा करने के साथ साथ घूर्णन अवस्था में भी होता है, जिसमें इसकी जो परिक्रमा होती है, जो पूरी परिक्रमा मतलब पृथ्वी की जब ये चारों ओर घूमता है तो वह 27 दिन में अपनी क्या करता है? परिक्रमा पूरी करता है। और इसका घूर्णन यानी इसका रोटेशन भी 27 दिन में ही होता है। पृथ्वी के जो 27 दिन होता है उसमें इसका रोटेशन होता है। मतलब अगर हम इसके दिन गिने तो इसका दिन कितने दिन, इसका एक घूर्णन 27 दिन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण से जब यह घूम रहा होता है तो इसका पिछला भाग यहाँ पे रोटेशन होके जब इसका पिछला भाग इधर के साइड आता है, मतलब दूसरी अवस्था में आता है, उपभू में आता है, तो भी यह पीछे की साइड रहता है। क्योंकि
इसके साथ साथ, इनके साथ साथ चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण से यह भाग केवल पीछे ही रह जाता है, यह भाग पीछे ही रह जाता है इसके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उस अवस्था को हम सुपर मून भी कहते हैं। सुपर मून क्यों कहेंगे? क्योंकि उस समय हमको क्या, चांद हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो चंद्रमा जब भी अपनी अवस्थाएं बताते हैं, जब भी अपनी अवस्थाएं बदलते हैं या फिर अपनी अवस्थाएं बताते हैं, तो उस स्थिति को चंद्रमा की कलाएं कहती हैं, यानी चंद्रकलाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले हम आगे आपके चंद्रकलाओं के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी में कई परिवर्तन जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कई घटनाएं होती हैं, ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती है, ये चंद्रमा के कारण ही होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो इसके बीच ही कई सारी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है, साथ ही पृथ्वी में कई परिवर्तन आ जाते हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण एक उदाहरण है। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण और आपका ज्वार भाटा जैसी घटनाएं ये आ जाती हैं। देखिए, जब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक है, देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय की घटी हुई घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्योंकि इस समय सूर्य का आने वाला प्रकाश कौन रोक लेता है? चंद्रमा रोक लेता है, जिस कारण से पृथ्वी के कुछ भाग में अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा, मतलब कम छाया आती है, थोड़ी बहुत उजाला होता है, लेकिन बहुत उजाला क्या हो जाता है इसका, बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसकी भी कुछ क्या होती है, अवधि होती है। और यह सूर्य ग्रहण भी क्या करता है, अलग अलग 3 तरह का क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, जब हम सूर्य ग्रहण की अगर हम अवस्थाओं को समझे तो सबसे पहले होता है पार्शियल। जब क्या होता है, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के कुछ भाग को ढकता है। माना बात, जैसे ये पीछे वाला भाग हो गया, जो मेरे हाथ के पीछे वाला भाग हो गया, ये हो गया आपका सूर्य और ये हो गया आपका चंद्रमा। जब ये इसके आगे आ रहा है तो पीछे वाला हाथ आपको अभी मेरा आधा दिखाई दे रहा होगा, तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, पार्शियल कहते हैं। और जब एनुअल वो अवस्था होती है जिस समय चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय दूर में होता है, जिस समय क्या बताया था मैंने आपको अभी, अपभ्रमण होता है, उस समय भी चंद्रमा क्या करता है, कुछ भाग को ढकता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ वायुमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य के वायुमंडल को हम कोरोना कहते हैं, तो हमको सूर्य का कुछ वायुमंडल हमको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आ जाता है टोटल, जिसमें पूरा सूर्य ढक जाता है। ये कब होता है, जब आप उपभूमि में आपका क्या हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है। उपभूमि में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा का साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो पूरे सूर्य को ढक लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके दिन की बात करें, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन क्या होती है, अमावस होती है। और अमावस को ही हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। जो इसकी छाया होती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पृथ्वी के 27% भाग से क्या है, बना हुआ है। पृथ्वी का मतलब 27% भाग किसका है, चंद्रमा का होता है। तो वो केवल कुछ ही भाग को ढकता है, वो पूरी पृथ्वी को नहीं ढकता। माना बात, अगर सूर्य अपनी लाइट इस साइड में फेंक रहा होगा, मतलब चंद्रमा पे फेंक रहा होगा, तो कुछ ही इलाकों को ब्लॉक करेगा, जिसमें क्या हो जाता है, 50 किलोमीटर का एरिया आ जाता है। जो इसकी डायरेक्शन होती है, जब भी आपका सूर्य ग्रहण होता है तो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ क्या चलता है, सूर्य क्या कर रहा है, आपकी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो ये वाली स्थिति, जो आपकी सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। कहाँ से, किसकी तरफ से होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। और इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम 7 मिनट 8 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 7 मिनट 8 सेकंड अभी तक नापा गया है, जो जिसमें इसका टाइम 7 मिनट 8 सेकंड नहीं है। देखिए 7 मिनट 8 सेकंड कैसे, मतलब इनका टाइम क्यों होता है, इतना टाइम क्यों होता है। देखिए, जब ये क्या करता है, जब सूर्य अपनी रोशनी फेंक रहा होता है और क्या होता है, उसी समय क्या कर रही है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमा करते वक्त देखिए क्या बताया मैंने, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ करते हैं। ठीक है, तो वो इस तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है इस समय, ये जो चंद्रमा है आपका, ये नीचे की तरफ जा रहा है और पृथ्वी आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है।
तो जब ये इस वाले भाग से हट जाएगा, ये वाले इस वाले भाग से हट जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके इस जगह में क्या होने लग जाएगा, उजाला मतलब सूर्य ग्रहण खत्म होने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो इससे हमारी बॉडी पे भी काफी इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे हमको क्या होने लग जाती है, आई प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम है जो हमको होने लग जाती है। साथ ही जिस समय सूर्य ग्रहण होता है ना, उस समय पृथ्वी में जिस जगह पे सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, उस जगह में क्या हो जाता है, थोड़ी सी उस छाया पड़ने के कारण वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सूर्य ग्रहण को पढ़ने के बाद सूर्य ग्रहण को पढ़ने के बाद आइए पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए, ऐसी स्थिति जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। देखिए, जो हमने सूर्य ग्रहण में पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा था। ये चंद्रमा क्या था, आपका इधर साइड के लिए था। लेकिन चंद्र ग्रहण वाली स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसके कारण से क्या होता है, देखिए, जब सूर्य अपना प्रकाश फेंक रहा होता है, तो पृथ्वी उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देगी, और जिस कारण से चंद्रमा में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। देखिए, लेकिन यह भाग पूरे, ये इस समय क्या होता है, चंद्रमा, ये एक ऐसा दिन होता है, मतलब चंद्र ग्रहण एक ऐसा दिन होता है जिस दिन चंद्रमा पूरा डार्क साइड में होता है। यानी कि देखिए, अगर इसकी जो पिछली वाली साइड है, इसकी पिछली साइड वाली, ये तो पहले से डार्क में चली गई, लेकिन ये इसके आगे वाली साइड थी, ये भी डार्क में चली जाती है, ठीक है। इस कारण से चंद्रमा पूरा डार्क हो जाता है, मतलब काला हो जाता है। और अगर हम चंद्र ग्रहण की चंद्र ग्रहण की समय की बात करें, तो इसका समय 3 घंटे 28 मिनट। अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से अवधि किसकी ज्यादा होती है, तो वो किसकी होती है, चंद्र ग्रहण की। इसमें अवधि क्यों ज्यादा लगती है, मैं आपको समझाता हूँ। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है, यानी कि ये इस डार्कनेस वाली साइड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसी टाइम पृथ्वी भी तो परिक्रमा कर रही है। जब यहाँ पर यह इस अवस्था में पहुंचेगा, ये इस अवस्था में, माना बात, ये पृथ्वी इस अवस्था में जाएगी, तो ये चंद्रमा भी इसी अवस्था में जाएगा, तो इस साइड के लिए भी ये क्या कर देता है, डार्क कर देता है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा यहाँ पर था, तो ये नीचे के साइड के लिए मूव कर रहा था, कौन, चंद्रमा, और पृथ्वी ऊपर के साइड के लिए मूव करती है। लेकिन चंद्र ग्रहण की अवस्था में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही साइड के लिए मूव करते हैं, यानी एक ही साइड के लिए रोटेट करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, जिस कारण से इसकी समय अवधि क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आज तक सबसे लंबी नापी गई चंद्र ग्रहण की अवधि है 3 घंटे 28 मिनट। और दिन कौन सा होता है, इस दिन फुल मून होता है, यानी कि पूर्णिमा होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण समझने के बाद हम कुछ अवस्थाओं के बारे में और जान लेते हैं, जिस कारण से पृथ्वी में क्या होती है, कुछ परिवर्तन आते हैं, और क्या किसके कारण आते हैं, चंद्रमा के कारण आते हैं। देखो दोस्तों, जब क्या होता है, जब ये देखो, ये अवस्था है चंद्र ग्रहण वाली, ये इसमें क्या कर रहा है, पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर क्या रोक रही है, प्रकाश आने से रोक रही है सूर्य का। देखिए, जब क्या होती है, ये तीनों पिंड चंद्र ग्रहण वाली स्थिति में क्या होते हैं, 180 डिग्री में होते हैं, 180 डिग्री के एंगल, मतलब बिल्कुल सीधा पॉइंट बनेगा उनका। तो सीधा पॉइंट बनने में इनका कैसा होगा, 180 डिग्री का क्या होगा, एंगल बनाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं। लेकिन व्युति कब उत्पन्न होती है, जब क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है दोस्तों। इसे वो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। इस समय क्या होता है, ज्वार क्या होती है, हमारी उच्च होती है। देखिए, अब ये ज्वार क्या होती है, जब क्या होता है, हमारे जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जो पृथ्वी में क्या होते हैं, बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जैसे आपके झील हो गई, तालाब हो गए, या फिर बड़े बड़े सागर हो गए, तो उस समय आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी क्या करके क्या होती है, लहरें उत्पन्न होती रहती है उसमें। वो किसके कारण होती है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। वो पानी को क्या करता है, अपनी ओर खींच रहता है। लेकिन जब वो पानी नीचे आता है, उसको क्या कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी तो खींच रहा है, तो जब वो ऊपर खींचता है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी को ऊपर खींचता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। लेकिन जब वही पानी गुरुत्वाकर्षण वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। लेकिन जब ये स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सी, व्युति वाली स्थिति उत्पन्न होती है। व्युति कब होता है, आपका चंद्र ग्रहण के समय पे होता है, ठीक है। जब व्युति वाली स्थिति उत्पन्न होती है, उस समय ज्वार क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है। क्योंकि देखो, इधर से सूर्य हो गया और इधर से आपका क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। ये दोनों साइड से अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव किस पे डालते हैं, पृथ्वी पे डालते हैं। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी का पानी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसकी क्या होने लगे, इसकी लहरें क्या होने लगी, ऊंची ऊंची होने लग जाती है, ठीक है।
चंद्रमा का प्रभाव किसमें पड़ता है? पृथ्वी के पानी पे पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आप पतीला लेके आ गए और उसके अंदर झांक के इसके अंदर लहरें क्यों नहीं उत्पन्न हो रही। ये छोटे जलाशयों में काम नहीं करता, ये बड़े बड़े जलाशयों में काम करता है। जैसे आपकी झील हो गई, आपके सागर हो गए, जो काफी बड़े क्षेत्र में होते हैं, वहां पर आपने देखोगे लहरें उत्पन्न होती। पतीले में थोड़ा हो जाएंगी उसकी लहरें उत्पन्न, उसमें कैसे करेगा, वो बहुत छोटा एरिया है पानी बनने का, ठीक है। और जो सागर और झील जैसे बड़े बड़े एरिया वाले होते हैं, वहां लहरें उत्पन्न हो सकती है, वहां ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना सूर्य की रोशनी का, ठीक है, सूर्य और चंद्र की रोशनी का, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, इसी की स्थिति में क्या हो जाता है, एक दूसरी स्थिति भी इसके बीच से क्या हो जाती है, इसके बाद उत्पन्न होती है, ठीक है। ये क्या है, वो तो हमने वियुति पढ़ा था, ये क्या हो गया आपका युति हो गया। देखिए युति कैसी स्थिति में उत्पन्न होता है, ये होता है आपका सूर्य ग्रहण वाली स्थिति में, सूर्य ग्रहण वाली स्थिति में ये स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। जब क्या हो जाता है, जब इनके बीच में, ये तो बता दिया मैंने आपको, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा क्या जाता है, बीच में जाता है। और इस समय भी क्या होता है, इनका एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री में, बिल्कुल सीधी लाइन में ये तीनों पिंड होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में, ठीक है। तो इस समय कैसे होती है, युति उत्पन्न होती है। युति किस समय होती है, सूर्य ग्रहण के समय में होती है, ठीक है। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन कहां पर हो जाती है, पेपर की समझ जाती है वीति और युति और वियुति में, कि ये किस किस अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप याद कर लेंगे कि चंद्र ग्रहण के समय में वियुति होती है और सूर्य ग्रहण के समय में युति होती है, ठीक है। अब ये तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति कुछ इस तरीके से है। जब क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य क्या होता है, हमको दिखाई तो बिल्कुल सीधी लाइन में देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अगर हम इनको ऊपर देखो, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सीधी लाइन में दिखाई दे रहे हैं आपको सीधी लाइन में, लेकिन ये रियलिटी में सीधी लाइन में नहीं है। अगर हमको पैरेलल देखें, पैरेलल मतलब ऊपर वाली साइड से देखें, तो यहीं पर इन ग्रह में क्या होता है, इन पिंड, ये एक पिंड क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, साइड में निकल जाता है, मतलब इस साइड चले जाता है। लेकिन हमको जब हम इसके इधर इस वाली साइड से देखेंगे, मानो ये व्यू हम अगर इस साइड से देखेंगे, तो हमको ये ऐसा दिखाई देगा, कुछ बिल्कुल सीधे लाइन में दिखाई देगा। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हम सीजीकी बोलते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, 180 डिग्री से एक भी ऊपर चले जाए, मतलब 1 डिग्री भी क्या हो जाए, कोई पिंड ऊपर हट जाए या नीचे हट जाए, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, सीजीकी कहते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, आपकी ज्वार क्या होती है, लघु होती है, मतलब छोटी होती है। जो इसके अंदर ज्वार उत्पन्न होगी ना पृथ्वी में, वो हल्की होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यहाँ पर तो अधिक गुरुत्वाकर्षण पड़ रहा था, यहाँ पर भी अधिक पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कमी आ जाती है, क्योंकि पिंड क्या हो जाते हैं, आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। देखिए एक पौराणिक कहानी के अनुसार, देखिए जिस समय समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस समय क्या था कि एक चीज समझिए, उस समय क्या हुआ था कि समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय क्या निकलता है, समुद्र के अंदर से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, तो दोनों में असुर और ये क्या होगा, असुर और देवताओं में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो जब इनके बीच लड़ाई हो जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, असुर क्या बोलते हैं कि हमको मिलना चाहिए, और देवता बोलते हैं कि हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए कौन बीच में आ जाते हैं, भगवान बीच में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या बटेगा, ये जो अमृत है, ये बराबर इन लोगों में बटेगा, ठीक है। तो ये जो असुर थे ना, ये असुर बहुत चालाक थे, इनको पता था कि ये हमें नहीं बांटेंगे, क्योंकि बीच में इनको पता लग गया था कि मोहिनी रूप आ गया और ये हमको क्या कुछ और ही पिला रहे, और देवताओं को क्या पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे। तो यहाँ से एक राक्षस जो होता है, यहाँ से जो एक राक्षस होता है ना, वो यहाँ पर देवता बन के, मतलब रूप अपना चेंज करके ये देवताओं वाली लाइन में आ जाता है, ठीक है। और क्या कर देता है, जैसे यहाँ पर ये क्या पी रहा होता है, अमृत पीने वाला होता है, जैसे इसके गले के नीचे पहुंचने वाला होता है, तब विष्णु भगवान को पता लग जाता है और ये इसका गला काट देते हैं, ठीक है। और विष्णु भगवान को बताने वाला कौन होता है, एक सूर्य देव होते हैं और एक चंद्रदेव होते हैं। तो जब इसका गला कट जाता है, तो ये मरता नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, अमृत पान कर लिया था, ठीक है। तो ये इन दोनों को कहता है कौन, राहु। इसमें क्या होता है, राहु के तो एक ही आदमी थे, जब इसका गला कट जाता है तो इसका सर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है इसका, ठीक है। तो यही किसको कहता है, सूर्य और चंद्रमा को कहता है कि हम क्या कर देंगे, तेरे को दिखा देंगे। तो उसी दिखाने को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, उसी दिखा देने को, ठीक है। जब किसी के ऊपर आ जाता है तो बोलते हैं ना कि सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसी औकात दिखाने वाली बात को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।